पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। किसका पलड़ा कहां से भारी रहा? उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के ऊपर जो है कीचड़ किसने फेंकी, क्यों फेंकी, और उसके बाद जो है एसपी साहब पर वो क्यों गर्म हो गए, क्यों उन्होंने कहा कि जो सुरक्षा कर्मी बंदूक नहीं चला सकते हैं, गोली नहीं चला सकते हैं, वैसे सुरक्षा कर्मी को बंदूक लेकर घूमने का क्या फायदा। गजब की जो है बौखलाहट, गजब का गुस्सा दिखा और डिप्टी सीएम ने भी अपनी ताकत, यानी विजय सिन्हा ने भी अपनी ताकत पूरी तरह से कल दिखाई है। सरकार किसका बन रहा है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। स्वाभाविक सी बात है, 121 सीटों पर मतदान कल संपन्न हुआ। अब बड़ा आपाधापी रहा, कई तरह की चर्चा परिचर्चा शाम के बाद चलनी शुरू हो गई। इनकी बात उनकी बात, फलना आगे बढ़ गए, चिल्ला आगे बढ़ गए, ये वोट काट लिया, वो वोट काट लिया, बहुत तरह की कहानियां हुई, जिस पर हमने बताया थोड़ा सा उसको बंद कर दिया जाए। अखबार की खबर पहले बता देते हैं कि अखबार में क्या क्या छपा हुआ है, कितने % जो है वोटिंग हुए हैं, और ऐसे में आप चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। आजादी के बाद पहली बार सर्वाधिक 65% वोटिंग हुआ है। समझिए, 65% मतलब रिकॉर्ड टूट गया है। और कहा जाता है कि जब जब 60 से ऊपर वोटिंग हुए हैं तब तब सत्ता में लालू प्रसाद यादव आए हैं, और जब जब 60% से नीचे आए हैं तब तब नीतीश कुमार आए हैं। सबका ग्राफ है, हम पढ़ के समझाएंगे, सुनाएंगे कि क्या कुछ जो है तस्वीरें हैं। थोड़ा सा 1 मिनट लाइन पे रहिए। इसको बंद करिए। क्या लिख रहे हैं? राजीव रंजन महनार। महनार से कौन है बता देते हैं। अपना जिला का तो विशेष खबर न है, एकदम बता देते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए ना, पहले जुड़ जाइए आप लोग, पहले जुड़ जाइएगा तो बताने में थोड़ा अच्छा लगेगा। जंगल राज को रोकने में महिलाएं दीवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। अखबार में जो छपी पहले वो समझ लीजिए। सतर्क रहें, वोट चोरी रोकनी ही होगी, ये बात राहुल गांधी ने कहा है। एक बार फिर महिलाएं पुरुषों से आगे रहें। सबसे ज्यादा कल वोटिंग जो है महिलाओं ने किया है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुटे नेता एक दूसरे पर जमकर लगाए आरोप प्रत्यारोप। तेजस्वी यादव पूरा खुश हैं, यानी विपक्ष के नेता वोट प्रतिशत बढ़ने से काफी खुश हैं। उसी तरीके से बिहार में भी मिसाइलें बनेंगी। राजनाथ सिंह ने कहा है 2/3 बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी ने कहा है कि इसके लिए किसी को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, 90 मीनापुर से तो आपके विधायक इस बार विदा हो रहे हैं। चलिए, शारण कुमार बिंद, हाँ ठीक है, जिसका जिंदाबाद करना है करते रहिए। वीआईपी और अभिजीत जी हैं हाजीपुर का, बताइए, बताते हैं थोड़ा सा। अखबारवा का खबर तो बता देता हूँ, समझ तो लीजिए कि क्या क्या है। बैकुंठपुर का वो भी बता देंगे। चलिए, दूसरे चरण के लिए घमासान तेज हुआ है। अमित शाह और नीतीश ने उपलब्धियां गिनाई है। लालू सोनिया को सिर्फ बेटों की चिंता है, यानी कि लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी को सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों की चिंता है। ये बात जो है अमित शाह ने कहा है। अमित शाह अब दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए लगातार जुटे हुए हैं। विश्वास दिलाया बिहार में अभी विकास और सुरक्षा दोनों का संगम बड़ा बढ़िया है, यानी कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बिहार को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन कल के चुनाव ने, कल की वोटिंग ने जो है एकदम जबरदस्त तरह का माहौल बना दिया है। मतलब जो कहिए आप, जैसा आप महसूस कर पा रहे हैं वैसा समझिए, माहौल बन गया है। अब 14 तारीख को पता चलेगा कि होना क्या है। मुंगेर से मुंगेर का बताते हैं अमित कुमार जी। एनडीए वाले डरपोक निष्पक्ष नहीं है, प्रियंका गांधी का ये बयान है। मेरे लिए तो पूरा बिहार ही परिवार है, नीतीश कुमार का ये बयान है। अब बिहार में अंधेरा नहीं बल्कि विकास और सौहार्द का
उजाला है। मुख्यमंत्री ने कहा है विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, सिन्हा बोले हैं जंगल राज है, पुलिस का फ्लैग मार्च। डीआईजी ने कहा वीडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। चुनाव आयोग ने गंभीर, डीजीपी पूरी रिपोर्ट मांगी। देखिए कि चुनाव आयोग भी गंभीर है। सोचने वाली बात है कि बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, अभी भले उस पद को संचालित कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अलग विषय है, आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंके गए और जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों के ऊपर जो है छींटे पड़े, बड़ा दुर्भाग्य है। चाहे जिसने भी किया ये तमाम चीजें, कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन की वहां लापरवाही दिखी। भाई इस तरीके का भी गुंडागर्दी होता है क्या कि किसी भी माननीय के ऊपर, किसी भी सुरक्षा कर्मी के ऊपर आप फेंक देंगे कालिक और गोबर? ठीक है, आप माननीय को हटा दीजिए, आपका व्यक्तिगत नाराजगी हो सकता है, उस क्षेत्र में गए नहीं गए, आपके विधायक है, ये वो बहुत तरह की बातें। सुरक्षा कर्मी क्या बिगाड़ रहे हैं? आप उनको खदेड़ रहे हैं, ये उचित नहीं था। कल की जो तस्वीर, हालांकि विजय सिन्हा भी फायर हुए पूरा एकदम, एसपी से लेके जितना पदाधिकारी हैं उस जगह, उस जिला के, सबकी उन्होंने क्लास लगाई। उन्होंने ये भी कहा कि बंदूक जो है क्यों रखे हुए हैं और क्यों दिए हुए हैं जब गोली ही नहीं चल सकता है। समझिए, सुरक्षा में जो है फायर नहीं हो सकता है, बहुत तरह की बातें। थोड़ा सा देखिए फोन आ रहा है। जंगल राज के संरक्षण राजद के वोटरों ने दिखाया आईना, ये नित्यानंद राय का बयान है। खबर सब कुछ जान लीजिए, धीरे धीरे करके सारा खबर जो है बता देते हैं। पहला चरण जनता ने दिखाई अपनी ताकत, दूसरा चरण तय करेगा रुख क्या होना है। दूसरे चरण में अलग अलग जगहों पे खूब वोटिंग हुए। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है और पटना में सबसे कम। मुजफ्फरपुर में 70-71% वोटिंग हो गया। पटना में तकरीबन 57% वोटिंग हुआ है। यानी कि इस बार की जो स्थिति परिस्थिति है गजब की रही। 70.96 मुजफ्फरपुर, 57.9 यानी 58 जो है पटना में हुआ है, रिकॉर्ड तोड़। अखबार तो उलझा देता है भाई। कमलेश जी सुप्रभात, कैसे हैं कमलेश जी? देखिए, अब विजय सिन्हा जी हार रहे हैं कि जीत रहे हैं, इस पर हम नहीं बात करेंगे। जनता ने तय की होगी, वो तो ईवीएम में कैद है, 14 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए जिस तरह की घटना कल हुई। घोटाले के आरोपी जेल में कर रहे हैं डांस, जेलर जमादार सस्पेंड। रांची के भगवान बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में कैदियों की मौज, वीडियो वायरल होने के बाद जो है सस्पेंड किया गया। शिव नाडर फिर बने भारत के सबसे बड़े परोपकारी, रोज 7.4 करोड़ रुपए दान किए। अब घर का सामान भी अन्य शहर तक पहुंचाएगा रेलवे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना धवन की 11 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। दहेज के लिए ससुराल वालों ने महिला की पीट कर हत्या कर दी। एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार आएगी, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। पीएम मोदी और योगी हवा में सड़क बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसा है, जो कि उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। पुलिस का फ्लैग मार्च वाले मामले हम बता ही चुके हैं आपको, पूरी घटना जो है क्रम था हम बता देते हैं। देखिए कि क्या कुछ जो है कल की तस्वीरें लखीसराय में हुई। हालांकि नाराजगियां थी तो लोगों ने अपना प्रकट किया है, वो सब होते जाते रहता है। विजय सिन्हा का ये मानना है कि कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार ने, किस व्यक्ति ने उनको जो है फंसाने की कोशिश की है और किस व्यक्ति ने कोशिश पूरी की है कि विजय सिन्हा हार जाए, इस पर कल बात करेंगे। सरकार की ही हम बात कर रहे हैं।
पक्ष के ही एक दो लोगों ने ये प्लानिंग की थी। चलिए आ जाइए कि जिला से लोग पूछ रहे हैं कि महनार का क्या हुआ। महनार में कांटे का टक्कर रहा, जिससे जो उम्मीद था उतना वोट कोई जो है, जितना लोगों ने कहा कि हम इतना काट लेंगे, हम इतना काट लेंगे, नहीं काट सके। और अभी तक में कहा जा रहा है कि वहां पे रविंदर सिंह बाजी मार सकते हैं। और रविंदर सिंह का वोट अगर थोड़ा बहुत दहिना बाया हुआ होगा तो फिर उमेश कुशवाहा रविंदर सिंह के बीच टक्कर था, लेकिन संजय राय ने दोनों का गेम बिगाड़ने के लिए जो है अपनी एक मजबूत पकड़ महनार में बनाई थी। अब भी वैसी परिस्थिति आ गई है कि लोगों ने कल प्लानिंग किया था, बैठकें की थी कि भाई इनका वोट इनमें ही जाएगा, इनका वोट इनमें ही जाएगा। तो वहां से उमेश कुशवाहा का भी है और रविंदर सिंह का भी है, तीसरा कोई नहीं। समझ जाइए, ऐसे में थोड़ा बहुत का जीत का हार का अंतर होगा। महुआ में तेज प्रताप यादव और मुकेश रोशन आपस में टकरा गए। आसमा परवीन ने अपना वोट निकाला, जिससे कि संजय सिंह को फायदा पहुंचता दिख रहा है। और संजय सिंह हो सकता है कि एक मुश्त जो है वहां से जीत जाए। आ जाइए अब थोड़ा सा हाजीपुर में देव कुमार चौरसिया और अवधेश सिंह में कांटे की टक्कर रही। लोगों के बीच रोड और पुलिया सड़क इधर उधर का जो एक परसेप्शन बना हुआ था, वो चुनाव के दिन अचानक से पता नहीं क्यों कैसे गायब हो गया। कारण है कि जो डर का वातावरण होता है, जो गुंडई उदंडता तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है, उससे लोगों में एक नाराजगी पैदा होती है। और कहा जाता है कि लोग का सरकार आ जाएगा तो ये लोग इसी तरीके से जो है सड़क पर घूम के नंगा नाच करेगा। इससे अच्छा कहे नहीं कि कमले के फूल को आगे बढ़ा दिया जाए। तो वहां हाजीपुर की स्थिति जो मैं बता रहा हूं कि जो पिछले बार चुनाव हुए थे उससे बिल्कुल अलग हुआ है। और इसमें देव कुमार चौरसिया हो चाहे अवधेश सिंह हो, जिस तरह की फाइट हुई है, ईवीएम में कैद है वोट। 14 तारीख को गणना में पता चल जाएगा कि कौन आगे है, लेकिन दोनों एक दूसरे के जो है जबरदस्त समझिए कि पूरक रहे हैं, जो कहिए कि टक्कर देते हुए नजर आए हैं। हार जीत भी होगा तो ज्यादा का अंतर नहीं रहेगा। हम ही नहीं कह रहे हैं कि चौरसिया हार सकते, चौरसिया भी जीत सकते हैं। उनका भी अपना वोट बैंक था और थोड़ा बहुत नाराजगी काम आई, लेकिन अवधेश सिंह कमल को कुछ लोगों ने पसंद इसलिए भी किया कि सरकार बनाना है एनडीए का। आइए लालगंज तो शिवानी शुक्ला और संजय सिंह मैदान में थे। अंतोगतवा क्या हुआ सबने देखा। संजय सिंह लालगंज से जीत सकते हैं, जो हमको लग रहा है। बाकी शिवानी शुक्ला ने अगर जिस तरह से तैयारी की है, अपनी ताकत झोंकी है, जबरदस्त ताकत झोंकी है। एक चीज और जान लीजिए, शिवानी शुक्ला का अपना जनाधार, मुन्ना शुक्ला जी का अपना जनाधार जो है लालगंज में अपनी ताकत है। अगर आरजेडी छोड़कर वो एनडीए से चुनाव वहां से लड़े, किसी कीमत में, किसी जीवन में कभी नहीं हार सकते, कभी नहीं, चाहे कितना बड़का विपक्ष क्यों नहीं आ जाए, कभी नहीं हारेंगे। लेकिन आरजेडी के साथ पता नहीं क्या है कि भूमिहार जाने से कतराते हैं। अब लालगंज में शिफ्ट करवा पाए नहीं करवा पाए ये तो वक्त बताएगा, 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन भूमिहार समाज के बारे में पता किया हमने, और हमारे पास बहुत सारे मैसेज हैं। जिनको जिनको चाहिए होगा हमको नंबर कमेंट में भेज दीजिए, हम भेज देंगे। उसके ऊपर स्क्रीनशॉट्स आए हैं कि भाई मेरा वोट कमल को, मेरा वोट कमल को। सराय की बात करें, चाहे आप अजनी शहरी की बात करें, अजनी की बात करें, लगभग लोगों ने ये बात कही है। तो हो सकता है कि भूमिहार ज्यादा शिफ्ट अगर नहीं हुए होंगे वहां, तो इधर संजय सिंह एक बार फिर से जीतेंगे, कमल खिलेगा। वैशाली में तो सिद्धार्थ पटेल ही जीत रहे हैं, आगे हैं। अजय कुशवाहा थोड़ा बहुत से पीछे हो गए, क्योंकि बाहरी भीतरी इधर उधर नए चेहरा पुराना चेहरा के चर्चा में जो है मामला गड़बड़ होता दिखा। और लास्ट में वोटरों ने मन बनाया। विल्सन पटेल भी खड़े थे शायद, तो उनको तो कई नंबर में लोग ठेला है पता नहीं चल रहा है। दानापुर से बोल रहे हैं, दानापुर से रामकृपाल यादव जीत रहे हैं। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, आप पता कर लीजिए और फिर हम लोग बात करेंगे समय पर। साहेबगंज से राजू सिंह की चर्चा तेज है, और तेज ही नहीं है, वो जीत भी रहे हैं। हाँ, उन्हीं के समाज के एक दो नेता ने जो है चतुराई करने की कोशिश की, कुछ वोट जो है डैमेज हुआ है।
सूर्यगढ़ा विधानसभा में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है वो अलग विषय है, लेकिन अशोक सिंह जीत रहे हैं, ये जान लीजिए। अगर ऐसा होता है तो बड़ा वहां के लिए दिलचस्प और रोचक रहेगा ये चुनाव। सोनपुर अमनौर में कौन जीत रहा है, सोनपुर का पूछिएगा तो देखिए विनय सिंह को एक बार फिर से पार्टी ने टिकट दिया और वहां से रामानुज पहले से सिटिंग एमएलए थे। हमको ऐसा लग रहा है अंतोगत बा कि इस बार भी विनय सिंह के लिए बड़ा लॉस का सामना हो सकता है। अगर पूरा का पूरा वोट, एक मुश्त वोट उनके ऊपर नहीं चढ़ा होगा, तब हमको ऐसा लग रहा है कि सोनपुर एनडीए फिर से गवा रही है। महनार का बता चुके हैं प्रशांत कुमार यादव जो महनार का बता चुके हैं। पातेपुर का पूछिएगा तो लखेंद्र पासवान और प्रेमा चौधरी में भीषण टक्कर था, भीषण जाम जो था ना वही टक्कर था, और प्रेमा चौधरी जीत भी सकती हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, वो जीत भी सकती हैं। पवन कुमार जी महनार हम बता चुके हैं, थोड़ी देर पहले तो बताया कि रविंदर सिंह या उमेश कुशवाहा दोनों में यही जीतवे करेंगे एक आदमी, और वोट का परसेंट मुश्किल से 1500 से 1000, 2000, 3000 इतना ही होगा, जान लीजिए। कई लोग वहां जीत का दावा कर रहे थे और हार का अंतर ज्यादा नहीं होगा, हम पहले बता चुके हैं आपको। राघोपुर में तेजस्वी यादव की टेंशन जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई थी। तेज प्रताप यादव ने कैंडिडेट उतारा था और कहा जा रहा था कि तेज प्रताप कुछ वोट यादवों का काट लेंगे, कुछ सतीश राय काटेंगे और राजपूतों का एकमुश्त वोट उनको मिलेगा, तो जिससे कि फायदा सतीश राय को पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तेज प्रताप के कैंडिडेट यादव समाज को नहीं तोड़ सके और सारे के सारे यादव तेजस्वी में जा गिरे, और उन्होंने जो है विधायक नहीं सीएम चेहरा को चुना है, तो तेजस्वी को वोट दिया है। तो एक बार फिर से तेजस्वी जीत सकते हैं, लेकिन जिस तरह का चुनावी टक्कर रहा और जन सुराज कारगर नहीं हुई, बाकी निर्दलीय कारगर नहीं हुए, अगर जनशक्ति जनता दल कारगर नहीं हुई और सतीश राय ने यादवों का कुछ वोट सिंपैथी के कारण हो चाहे बाकी कारणों से काट लिया होगा, तो मामला अटक और भटक सकता है, तेजस्वी यादव को हारना पड़ सकता है। और ये बात सम्राट चौधरी ने और बाकी अन्य नेताओं ने, नित्यानंद राय ने कहा भी है कि लालू फैमिली का कोई भी सदस्य इस बार जीतने नहीं जा रहा है। राजा पाकर से महेंद्र राम का एकदम जय जय हो गया है। अब जय जय होने के पीछे क्या कारण था पता नहीं, लेकिन महेंद्रो राम जो है उनको बातचीत का एक जो लहजा है उनका वो ठीक नहीं है। जो क्षेत्र का हम बात बता रहे हैं, जो जनता की नाराजगी है लोगों का, केकरो तुम ताम कर देना, किसी से उलझ जाना, किसी को कुछ बोले, एक प्रतिनिधि एक प्रत्याशी इस तरह से नहीं करता है, लेकिन फिर भी अंतोगतवा लोगों ने नीतीश को चुना है। अंशु कुमार, विजय कुमार से तो हार गए, जीत गए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जिसको हारना है, जिसको जीतना है जीते, जनता ना तय करेगी जी। हमारा तो मानना है कि केकरो ऊपर जो है गोबर मत फेंकिए, किसी के ऊपर पत्थर मत फेंकिए। अब देखिए लालगंज की कहानी बता देते हैं, याद आ गया तो परसों हम घूम रहे थे, कई जगहों पे गए, अचानक से 11-12 बज गया होगा, शायद 1 बज गया होगा, सोचे कि बगल में घर है तो सराय से घुस जाएंगे अपना घरवा में, लेकिन फिर कुछ मित्र थे तो बोले कि तनी सानी कुछ खा लिया जाए, तो चले गए। उसके जस्ट बगल में एक लाइन होटल है, नाम नहीं लेंगे, लाइने होटल वाला लगता है कि साजिश किया है, वही सातिरपाना किया है, फोन किया होगा अपना आका को। हम अच्छी तरह से सबको जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, लेकिन समय पर हम जो है जवाब देते हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी मुड़ी, पता चला कि एक बोलोरो जो है, झारखंडी बोलोरो से, चुनाव में तो यही घूम रहा है कि भाड़ा का गाड़ी कह के बस गुंडों को ढोया जा रहा है, आ गया अचानक से, यही धीरज शर्मा है, रोको रोको रोको। अब बताइए, अरे भाई धीरज शर्मा को किया जो धीरज शर्मा को रोको, तो ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाया कि कौन 1 बजे रात में अक्कर पियक्कर से उलझने जाएगा भाई। बढ़े जब हम लोग आगे तो 2 मोटरसाइकिल से पीछा किया, कुछ दूर तक आया गया, इधर उधर मजबूरन हमको दूसरे लाइन होटल पे गाड़ी रोकना पड़ा जहां हमारा जान पहचान का था।
मतलब इस तरह की गुंडाई अगर आप करके सोचेंगे कि सत्ता में आ जाए और इस तरह की गुंडाई करके जो है आप सोचेंगे कि आगे बढ़ जाए, कदापि संभव नहीं है, कदापि नहीं। और हमको बहुत अच्छे से चेहरा याद है जो व्यक्ति मोटरसाइकिल पे था, और वो कहाँ का है, किसका आदमी है, ये भी हम जानते हैं। हम ज्यादा विशेष नहीं करना चाहते, मेरा काम चल रहा है, प्रशासनिक तैयारी भी है, कार्रवाई भी होगी और जल्द होगी, जान लीजिए। काबिल सुभाष भाई जो कह रहे हैं कि हाजीपुर का सूत्र, हाजीपुर का तो बता चुके हैं, ऐसा नहीं है, दोनों में कोई जीत सकता है, देव कुमार चौरसिया भी जीत सकते हैं। और अगर जिस हिसाब से लास्ट तक माहौल बना है तो कमल के फूल पर हर किसी ने बटन दबाया है। कारण ये था कि बताए थे पहले, फिर बता रहे हैं कि उदंडता जो है और कई तरह की खुरपाती का जो वीडियो वायरल हुआ, जिससे लोगों में एक भय का माहौल उत्पन्न हो गया कि बताइए भविष्य में अगर ये लोग का सरकार बनेगा तो क्या करेगा, जब अभी ये स्थिति है। इसलिए लोगों ने जो है मजबूरी बस कहिए, ईमानदारी बस कहिए, चाहे जो बस कहिए, वोट गिराया है एनडीए को, और हर जगह की मैं बात कर रहा हूं। चलिए, तेजस्वी यादव और लालू यादव, राबड़ी देवी, बाकी सभी लोगों ने जिस तरह से तेज प्रताप यादव के साथ हुआ, उस पर कहीं कोई संज्ञान लोगों ने नहीं लिया। ये समझिए मेरी बात को कि तेज प्रताप यादव जैसे नेताओं को बागी बनना पड़ा, और बागी बनकर चुनाव क्यों लड़े, इससे मुकेश रोशन को खड़ा नुकसान हुआ। और मुकेश रोशन ने क्या बिगाड़ा था? विधायक थे, तेज प्रताप क्षेत्र छोड़े थे तभी वो विधायक बने थे। आपका पारिवारिक मैटर था, आप उलझ लेते, जो करना था मान मनोबल कर लेते, हमको कहीं और दे देते सीट। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए था कि एक तरफ बेटा को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मेरा आशीर्वाद है, और दूसरी तरफ आरजेडी के प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। न इधर के रहे न उधर के रहे, न ये जीते न वो जीते। हालांकि हम नहीं कह रहे कि कौन जीता कौन हारा, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो चर्चा है कि दोनों की लड़ाई में जो है तीसरा आगे बढ़ा और एनडीए को फायदा हुआ। ये सब खुद करता है बीजेपी वाला और पढ़ता है आरजेडी को। बाप रे बाप, सही बोले आप एकदम। हाँ, करता तो है, आरजेडी बदनाम हो गए, ऐसे ही बदनाम हो गए। मत बुलवाइए, फिर हम बोल देंगे तो फिर लग जाएगा मेरा काम का मिर्चाई। कौन क्या करता है ना, जग जाहिर है। हम किसी व्यक्ति विशेष पर टिक्का टिप्पणी नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव लालू यादव थोड़ी करने जाते हैं। अरे कुछ असामाजिक लोग जो दोनों तरफ हैं, महागठबंधन में भी हैं और एनडीए में भी हैं, और यही लोग ना गड़बड़ करते हैं तो शीर्ष बदनाम होता है जी। अरे अनिल कुमार, आप एक चीज बताइए, हम दवाएं कमल कि पीपल कि बरगद, ये आपको कैसे पता चला? कैसे पता चला? हमारा वोट है, हम अपने हिसाब से दिए हैं जिसको मन हुआ है। ऐसा नहीं है कोनो क्रिया खिया दीजिए। हम नहीं बताने जा रहे हैं कि हम किसको वोट दिए हैं। सो विक्रम विधानसभा में बड़ा लड़ाई थी, वहां पे जबरदस्त लड़ाई थी, और कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। रफ एंड टफ वाली जो स्थिति थी, थोड़ा बहुत जो है इधर उधर भी हुआ है, लेकिन मामले को सुलझा लिया गया है। चलिए, तो विशेष कुछ है नहीं, अखबार की जो खबरें थी हमने आपको बता ही दिया है। कुछ नया ताजा आएगा तो फिर बताएंगे। स्लीपर वंदे भारत के कोच में होटलों जैसी सुविधा और शावर भी ले सकेंगे। वेदांत बिरला एवं तेजल की भव्य शादी हुई, मुंबई में हुआ रिसेप्शन। सिस्टम से परिवार लड़ा, निधन के 15 साल बाद जज की बर्खास्तगी रद्द हुई, पेंशन बहाल हुआ। लड़ने वाले के लिए सरकार से क्या, दुनिया के तमाम व्यक्ति किसी से लड़ सकता है। 8 विधानसभा क्षेत्र में जो है 52% वोट पड़े हैं, अब सॉरी 62%, 62%। कई बूथों पर मशीन खराब, वोटिंग देर से शुरू, मतदाताओं ने जो है हंगामा किया। हमरो बूथ पर जो है तनका देर लगी, वोटिंग रुका था।
विधायक सिद्धार्थ पटेल ने मां के साथ मतदान किया। पुलिस ने जो है कतार में खड़े लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। राजद प्रत्याशी ने हमले का लगाया आरोप, गाड़ी क्षतिग्रस्त। कल अजय विजय के बीच लड़ाई हुआ, वो देखबे किए आप, आरजेडी के एमएलसी और विजय सिन्हा के बीच। कई बूथों पर जो है मशीन खराब बता ही चुके हैं आपको। ईवीएम सही से काम नहीं कर रही, जिसको लेकर कई शिकायतें हुई, ये भी बता चुके हैं। डीएम ने किया मताधिकार का प्रयोग, लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संदेश। वर्षा सिंह अभी वैशाली जिला की डीएम है और बड़ा मतलब जानकार है और मृदुलभाषी हैं, और लोगों में जो पकड़ है, जो एक जिला अधिकारी की इसी तरह की पकड़ होनी चाहिए। गाना भी बढ़िया गाती हैं। और देखिए कि किस तरह से उन्होंने मतदाताओं को जागरूक किया है वोट गिराने के लिए, और उनका भी बड़ा श्रेय जाता है इतना वोट प्रतिशत बढ़ने के पीछे। विदेशी पर्यवेक्षकों ने देखी वोटिंग प्रक्रिया, बूथों का भी भ्रमण किया। सोनपुर में हुआ रिकॉर्ड तोड़ मतदान, पिछले विधानसभा से 10% अधिक हुई वोटिंग। सोनपुर में 68.20% हुआ मतदान। हर बूथ पर सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। पातेपुर में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच 67.23% मतदाताओं ने किया मतदान। ईवीएम मशीन खराब होने से आधे घंटे बाधित रहा मतदान। जिले के कुल 105 प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में हुआ बंद। गरौल की महिला ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। दिव्यांग मतदान केंद्रों तक कई वृद्ध और दिव्यांगों को पहुंचाया गया। हर उंगली पर स्याही, हर चेहरे पर उम्मीद नई सरकार बनाने की और पुरानी सरकार को पसंद करने की। आप समझिए प्रशासनिक तैयारियों में उदासीनता, वोटर घंटों रहे परेशान। हर लोग कहीं ना कहीं जो वोट डालता है उसमें एक उम्मीद होती है। चलिए, राजा पकड़ का अरविंद यादव हम बता चुके हैं। विजय सिन्हा के बड़े बता चुके हैं। महेंद्र राम के बारे में हम बता चुके हैं। प्रतिमा दास सिटिंग एमएलए हैं वहां से, लेकिन कुछ नाराजगियों की वजह से और गठबंधन में जो है आपसी कलह की वजह से उनको बड़ा लॉस हुआ है। चलिए, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।